हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम बीए, बीएससी, बीकॉम में किस प्रकार से कराए जाते हैं। अगर आप आर्ट फैकल्टी यानी कि बीए से हैं, बीकॉम से हैं या आप बीएससी कर रहे हैं, किसी भी फैकल्टी से है, अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है और किस प्रकार से मिड टर्म एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी फैकल्टी से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सभी के लिए रूल अप्लाई होता है किसका, मिड टर्म एग्ज़ाम का। जो ये मिड टर्म एग्ज़ाम है, यह एक नेसेसरी एग्ज़ाम है जो कि हर कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कराती है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नेप होता है, यानी कि ये आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कराई जाती है। जो ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, ये कॉलेज के थ्रू होता है। कहने का मतलब ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले होता है और ये लगभग आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने के पहले कराए जाते हैं, आपका मिड टर्म एग्ज़ाम। जो ये मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी कराए जाते हैं। अब बात आती है कि मिड टर्म एग्ज़ाम कैसे होता है। इसके लिए हमें क्या रोल नंबर मिलते हैं, इसके लिए क्या हमें अलग से कोई कॉपी लेनी पड़ती है या फिर कॉलेज के द्वारा कॉपी मिलती है, ये क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क का होता है, इन सारे डाउट्स के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी फैकल्टी से हैं तो ये मिड टर्म एग्ज़ाम का प्रोसेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिखा है बीएससी, मैंने यहाँ पे बीएससी, यहाँ पे आप बीए, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएससी कर रहे हो और अगर आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं फिर भी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देना पड़ता है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो हर सेमेस्टर में आपको मिड टर्म एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। जब मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, आप जिस वर्ष में रहेंगे, अगर आप 2022 में दे रहे हैं 2022, यहाँ पे 23 लिखा है तो अगर आप 2023 में दे रहे हैं 2023, 24 में है तो 2024 यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद किस सब्जेक्ट का आप मिड टर्म देने जा रहे हैं। अगर आप बॉटनी सॉरी साइंस फैकल्टी से तो आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कुछ भी हो सकता है। वही अगर आप आर्ट से हैं, यानी कि आप बीए डिपार्टमेंट से हैं, फैकल्टी से हैं, आर्ट फैकल्टी से हैं, तो आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा, या इतिहास, भूगोल, हिंदी, जो भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि बीकॉम से कर रहे हैं तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ आपके डाउट। क्या डाउट आते हैं, आइए पहले उसी पे हम लोग समझ लेते हैं। पहला डाउट आता है आपकी, सर मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले कराए जाते हैं। जिस प्रकार आपके स्कूल में आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि आप हाई स्कूल, इंटर या फिर इसके पहले आप पढ़े होंगे जिस भी स्कूल से, तो वहाँ पे आपके तिमाही और छमाही की परीक्षा होती है, यानी कि त्रैमासिक और 6 मंथ की जो परीक्षा होती है, उसमें होता क्या है कि आपको एक छोटी छोटी टेक्स्ट कराए जाते हैं। कहने का मतलब आपके सिलेबस है तो उसमें 4 चैप्टर या 5 चैप्टर का वहाँ पे क्या कराया जाता है, एक एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग समझिए, यहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम का नाम दे दिया गया है उसी त्रिमाही परीक्षा को, जो 3 मंथ के बाद होता है। तो आपके एडमिशन के लगभग 3 मंथ बाद, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और एक ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, तो 6 मंथ यानी कि आपने एडमिशन कराया उसके लगभग 3 महीने के बाद या फिर उससे थोड़े बहुत पहले भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है। जो ये मिड टर्म एग्ज़ाम है ये आपके कॉलेज के द्वारा, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन इसकी कराने की अथॉरिटी कॉलेज की होती है और इस नंबर को यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आता है कि मिड टर्म एग्जाम कितने मार्क का होता है। तो आप अगर किसी भी फैकल्टी से है तो मिड टर्म का एग्जाम 25 मार्क का होता है। ठीक है, इसके बाद आती है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, मिड टर्म एग्जाम कितने और कैसे होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम लोग उस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका कोई प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपका 2 मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। पहला होता है थियरी का मिड टर्म एग्ज़ाम, दूसरा होता है प्रैक्टिकल का मिड टर्म एग्ज़ाम। जो थियरी का मिड टर्म एग्ज़ाम होता है वो भी 25 मार्क का होता है, और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है मिड टर्म वो भी 25 मार्क का होता है। तो पता चल गया। और अगर आप बीए कर रहे हैं तो भी आपका 25 मार्क का होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप साइकोलॉजी ले लिए हैं, ठीक है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान ले लिए हैं, तो वहाँ पे भी आपके प्रैक्टिकल और थियरी के मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको वहाँ पे 25 मार्क का होगा, और यहाँ पे थियरी में भी 25 मार्क के होते हैं। ठीक है, अब जो 25 मार्क है इसको 3 भागों में डिवाइड करना होता है। कहने का मतलब आपको थियरी में जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू कि आपको इस टॉपिक पे असाइनमेंट लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2-3 टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया है कि आप अगर बॉटनी से हैं तो आपको दे दीजिएगा, मान लीजिए आपको बैक्टीरिया के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको दे देगा कि वायरस के बारे में लिखना है, माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखना है, फिर आपको मान लीजिए मशरूम के बारे में लिखना है। तो आपको 4-5 क्वेश्चन देगा जो कि आपको असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, असाइनमेंट कहाँ लिखना पड़ता है, तो आपको एक कॉपी लेनी पड़ती है। जो कॉपियाँ होती है, कुछ कॉपियाँ फाइल के रूप में होती है। जैसे आप लोग क्या लेते हैं कि सिंपल सा पेज ले लेते हैं शॉप से, केवल एक तरफ सादे पेज होती है, एक तरफ जो लिखने वाले पेज होते हैं वो, या फिर आप दोनों तरफ रिटन वाले पेज को ले सकते हैं। उसके बाद एक फाइल आती है वाइट कलर की, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे लगा हुआ होता है बंद ओपन और क्लोज करने के लिए, यानी कि स्टिक। यहाँ पे एक स्टिक लगी होती है इसको बंद करने के लिए, और ये फाइल ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, वो फाइल आप लोग देखे होंगे। तो उस फाइल में क्या करते हैं हम लोग, पेज को लगा देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी एक फाइल बनती है। ठीक है, तो उस फाइल में क्या होता है कि आपको लिख देने पड़ते हैं अपने जो भी आपका असाइनमेंट मिलना होगा। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट मिलता है, उस पर आपको लिखना होगा टॉपिक के बारे में। जो भी चीज़ें देंगी उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना होगा। वो चीज़ें लगभग आपको 15 से 10 से 15, या फिर आप इसको 15 से 20 पेज कह सकते हैं कि आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, असाइनमेंट को। उसके बाद जो असाइनमेंट की कॉपी होती है, कुछ कॉलेज में या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कॉलेज के टीचर होते हैं वो कॉपी को बनवाते हैं। कहने का मतलब वो कॉपी किसी शॉप पे दे देंगे, यानी कि बनने के लिए, जिसमें क्या होता है कॉलेज का नाम रहता है ऊपर, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, किस क्लास में है, उसके फादर का नाम, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे डॉट डॉट बना रहता है जिस पे आप अपना नेम लिख सकते हैं। तो कॉलेज की तरफ से या कुछ अलग से नोटबुक बनवाए जाते हैं, ठीक, जिस पे लिखना पड़ता है। तो आपको कॉलेज वाले बता देंगे, एग्ज़ाम के पहले बता देते हैं कि हाँ कॉपी बनी है, आप वहाँ से जा कर के ले लीजिए अगर कोई शॉप होगा तो। या फिर ऐसा नहीं होता है तो आप फाइल में, या फिर आप सिंपल जो कॉपियाँ लेते हैं, आप लोग कॉपियाँ जो लेते हैं वो लगभग 50 पेज का हो। ठीक है, 50 से 60 पेज की कॉपी हो, उस पर आप क्या करें, वो कॉपी आप ले सकते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आई। अब अगर आपके थियरी के एग्ज़ाम है तो आपको अलग कॉपी बनानी पड़ती है, और प्रैक्टिकल के हैं तो अलग कॉपियाँ बनानी पड़ती है। प्रैक्टिकल के लिए यानी कि जब प्रैक्टिकल का जो असाइनमेंट होगा आपको उसी कॉपी में प्रैक्टिकल का असाइनमेंट लिख लेना है, और जब एग्ज़ाम होगा तो उसी कॉपी में उसका एग्ज़ाम भी लिखना है। कहने का मतलब असाइनमेंट बनाना पड़ता है, और क्या होता है, थियरी की एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम कॉलेज में होगा, और ये जो असाइनमेंट होता है ये आपको घर से लिख के लाना होता है। ठीक है,
तो एक ही कॉपी है, यानी कि थियरी का असाइनमेंट आपको स्टार्टिंग में लिख लेना है। उसके बाद जो पेज बचते हैं उसमें आपको थियरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये एक कॉपी की बात हो गई। दूसरी कॉपी क्या होगी, सेम प्रैक्टिकल की तरह होगा। प्रैक्टिकल में जो असाइनमेंट दिया होगा आप स्टार्टिंग में उसको लिख लेंगे, 15 से 20 पेज जो होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको थियरी लिखना पड़ेगा उस पेज के बाद, यानी कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। असाइनमेंट आपको घर से लिख के लेना होता है और आपका जो होता है वो आपके जो है कि कॉलेज में कराई जाती है उसके एग्ज़ाम। कुछ कॉलेज में या फिर कुछ यूनिवर्सिटी या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्रैक्टिकल का और थियरी का दोनों का असाइनमेंट एक ही कॉपी में होता है और एक ही कॉपी में क्या होता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम, यानी कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, थियरी का एग्ज़ाम, थियरी का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का असाइनमेंट सब एक ही कॉपी में होता है। होता कैसे है, आप अपने कॉपी को डिवाइड कर देंगे, यानी कि पेज आप थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे, छोड़ देंगे कि आपको असाइनमेंट थियरी की आप लिख रहे हैं तो आप थियरी का असाइनमेंट लिख देंगे। उसके बाद थियरी के एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ पेजेस छोड़ देने हैं, 15 से 20-25 पेज जो होगा आपको छोड़ देने हैं। फिर आपको क्या होगा, दूसरा आपको फिर लेना होगा, आपको लिखना होगा दूसरा प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के बारे में। उसके बाद कुछ पेजेस आपको छोड़ देने होंगे किसके लिए, थियरी के एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं कहीं एक ही कॉपी में होता है, कहीं कहीं आपको 2 कॉपियाँ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, जो कॉपियाँ होती हैं कुछ कॉलेज से आपको पता कर लेना है कॉपी क्या वहाँ पे बनाई गई है या फिर अलग से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अगर अलग से कॉपी है, आपको खुद से कोई भी कॉपी लेनी है तो आप हिंदी, यानी कि जिसमें केवल हिंदी की तरह जो कॉपी होती है वो कॉपी आपको ले लेनी है। उसमें कम से कम 50 से 60 पेज होने चाहिए। उसके बाद जो कॉपी होगी वो एक ही हो सकता है, यानी कि अगर कॉलेज अगर बोल रहे हैं कि आपको एक ही कॉपी में सब कुछ देना तो आपको एक कॉपी लेनी है। अगर बोल रहे हैं कि थियरी का एक दूसरे कॉपी में होगा, प्रैक्टिकल का दूसरे कॉपी में होगा, तो आपको 2 कॉपियाँ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है मिड टर्म एग्जाम की कॉपी कैसी होती है, तो मैंने आपको इस सब के बारे में बता दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, मिड टर्म की कॉपी कॉलेज के द्वारा मिलता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये कॉपियाँ आपको खुद से लेनी पड़ती है, बाहर से लेनी पड़ती है और उसमें आपको प्रैक्टिकल थियरी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। दूसरा आता है मिड टर्म एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है। जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है वो आपका 1 से लेकर के 1.5 घंटे का, यानी कि 1 घंटे से 1.5 घंटे का हो सकता है एक पेपर के लिए, थियरी के लिए। फिर उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है। ये टाइमिंग 1 घंटे भी हो सकता है, 1 घंटे आपको थियरी के देना होगा, 1 घंटे आपको प्रैक्टिकल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, मिड टर्म एग्जाम में कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिड टर्म एग्जाम में आपके 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 25 मार्क का होता है। इस 25 मार्क को 3 भागों में डिवाइड करना होता है। कहने का मतलब 5 नंबर आपके असाइनमेंट पे मिलता है, जो आप लोग असाइनमेंट लिखे उस पर 5 नंबर मिलता है। 5 मार्क आपके कॉलेज की अटेंडेंस पे मिलता है, अगर कॉलेज आप जा रहे हैं तो आपका कितने दिन आप गए हैं अटेंडेंस, उसके बेस पे आपको 5 नंबर होता है। फिर 15 नंबर बचता है जो कि आपको मिड टर्म एग्जाम में मिलता है। तो 5 नंबर आपको आपके असाइनमेंट जो आप घर से लिख के लाए कॉपी में उसके लिए, 5 नंबर आपको किस पे मिल जाते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाता है आपके अटेंडेंस पे। ठीक है, आप उपस्थिति पे आपके 15 नंबर आपको मिलता है किस पे, 15 नंबर मिलेगा आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन, यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम है उसका। टोटल आपका कितना मार्क हो गया, टोटल आपको 25 मार्क की क्वेश्चन वहाँ पे 25 मार्क आपको वहाँ पे मिलेगा। तो 25 मार्क आपके हो जाएंगे मिड टर्म से और 75 मार्क आपका हो जाएगा एग्जाम से, जब आपका होम एग्जाम यानी कि सेमेस्टर का एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। तो वहाँ पे एक अगर प्रैक्टिकल का दे रहे हैं तो वहाँ पे 75 मार्क का होता है, थियरी भी 75 मार्क का होता है। तो पहले थियरी का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कराया जाता है, वो भी 75 मार्क का ही होता है। तो टोटल आपके 200 मार्क का एक पेपर हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया मिड टर्म एग्जाम क्यों होता है, क्योंकि ये कॉलेज के द्वारा एक रूल्स बनाया गया है जिस पे ये देखा जाता है कि बच्चे अपने होम एग्जाम के लिए नेशन के लिए कितने तैयार हैं।
उसके बाद ये भी बता दिया आपको मिड टर्म एग्जाम कितने प्रकार का होता है। तो मिड टर्म एग्जाम 2 प्रकार के हैं। अगर आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म होगा और थियरी का भी मिड टर्म होगा। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में, तो दोनों चीज़ें, मतलब आप अगर किसी भी फैकल्टी से बीए, बीएससी, बीकॉम, ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एक बात और, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने उन साथियों के साथ जिनको अभी मिड टर्म एग्जाम के बारे में नहीं पता है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो। तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि बीएससी में या फिर बीए में किस प्रकार से मिड टर्म एग्जाम होगा। अब आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। ऊपर लिखा रहता है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीए है तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, किस वर्ष में दे रहे हैं वो भी लिखा रहता है, किस सब्जेक्ट को देने जा रहे हैं वो भी लिखा रहता है, और ये 25 मार्क का होता है। आपको पेपर दे दिया जाता है एक छोटा सा, या फिर आपको कॉलेज वाले अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन 25 मार्क का पूछ सकते हैं। जैसे बॉटनी का क्वेश्चन है तो आपसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दिया था, बॉटनी थियरी, तो ये थियरी के लिए बनाया जाता है। उसी प्रकार आपको प्रैक्टिकल के लिए भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भैया माइक्रोस्कोप क्या होता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन की संख्या होती है, क्वेश्चन की संख्या 5 to 7 हो सकती है। क्वेश्चन आपको 5 भी दिए जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। मिनिमम तो 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक क्वेश्चन में, और या फिर आप कह सकते हैं कि अथवा करके दे सकता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में दो दे सकता है कि आपको ये नहीं तो ये करना है, तो एक पार्ट या ये पार्ट अटेंड करना होता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उसमें और करके दिया रहेगा, आपको इसको अटेंड करना हो या फिर इसको, ये नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कि कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका क्या होगा, तो आपको स्टार्ट में हो सकता है कि पहला क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को मिले, फिर सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर का, थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये फोर्थ क्वेश्चन 3 नंबर का। यानी कि ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो यहाँ से 2 गुना 2 यानी कि 4, और ये 6, 10 प्लस 5 यानी कि 15 यानी कि 15 मार्क के आपके हो जाएंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको नंबरिंग इसकी कम कर देंगे। तो मिनिमम 5 या फिर उससे कम भी कहीं कहीं कॉलेज में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप, ग्राम स्टेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, ड्रा बैक्टीरियल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है। वॉलबॉक्स पे शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। वॉलबॉक्स के लाइफ साइकिल देखने को मिल सकता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है। और आपसे पूछ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ माइकोराइजा। ये बॉटनी के स्टूडेंट के लिए था, बॉटनी थियरी के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल का लें तो प्रैक्टिकल का एग्जाम, और अगर आपका जूलॉजी का है तो जूलॉजी का सेम ऐसे ही होगा। थियरी का क्वेश्चन अलग रहेंगे, थियरी आपके सिलेबस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थियरी यहाँ पे जूलॉजी हो सकता है। अगर आप बॉटनी केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, फिजिक्स है तो फिजिक्स। ठीक है, ये साइंस की हो गई। अगर आप कहीं बीए डिपार्टमेंट से है यानी कि आर्ट फैकल्टी से हैं तो आपका हिंदी का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है। ठीक है, आपका अर्थशास्त्र हो सकता है, गृह विज्ञान हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है। ठीक है, फिलॉसफी हो सकता है, यानी कि दर्शन शास्त्र हो सकता है, मनोविज्ञान हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है। तो कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद आता है आपका क्या, बी कॉम यानी कि कॉमर्स फैकल्टी का। कॉमर्स फैकल्टी में जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर आपका मिड टर्म एग्जाम देने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा मिड टर्म के एग्ज़ाम के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेरीज आती है, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को कमेंट कर देना है। हम आपको वहाँ पे उसके आंसर को दे देंगे। या फिर आपकी कोई जटिल समस्या है
तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं 9598308044 पे। वहाँ पे आप अपनी डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से मिड टर्म एग्जाम होता है, या इसके भी अलावा आपके अगर कोई डाउट है फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के बीएससी में, आप हमसे पूछ सकते हैं, जो खास करके जूलॉजी बॉटनी पे। अगर आपके मिड टर्म की कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अगर आप चाहे जिस भी फैकल्टी से हो, जूलॉजी बीए बीकॉम या फिर आप बीएससी किसी भी फैकल्टी से है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल गया, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपके कोई डाउट क्वेरीज हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उस स्टूडेंट के साथ जो आपके साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनको मिड टर्म के बारे में आइडिया नहीं है, आप उनको भेज दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, एजुकेशन ग्रुप में। आप इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि किस प्रकार से मिड टर्म एग्जाम की तैयारी होती है और कैसे कराया जाता है। ठीक, और इसके अलावा भी मैंने बताया कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।